हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशन एफएफ माय जेनियस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसकी और वांगजी की शादी हो चुकी थी। वीजिंग अपने बच्चों का फ्यूचर सोच कर और वो शादी कर लेता है वांगजी से। भले ही उनकी ट्रेडिशनल वे से या कोर्ट मैरिज में नहीं हुई थी, उन्हें डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए थे और वो दोनों हस्बैंड्स थे। वांगजी नेक्स्ट डे जब अपनी शादी वाले दिन ही ऑफिस जाता है और उसके बाद फिर वापस शाम को घर आता है तो देखता है वीजिंग अपना बैग रेडी करके बिल्कुल तैयार है। एंड वांगजी ये देख के पूछता है, वीजिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो वीजिंग बोल देता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो वांगजी के साथ नहीं रहेगा, इसलिए उसे जाना है। वांगजी वीजिंग को वहाँ रोकने के लिए बोलता है और कहता है प्लीज़ वीजिंग यहीं पर रुक जाओ। बट वीजिंग बोलता है मुझे जाना है। एंड ये सब सुनने के बाद वांगजी बोलता है नहीं वीजिंग तुम नहीं जा सकते हो। वांगजी वीजिंग को साइड करता है और बोलता है प्लीज़ ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे जाने दो। वांगजी बोलता है वीजिंग प्लीज़। वांगजी वीजिंग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वांगजी की आंखों में प्यार था बट वीजिंग अपना सर जो है ना वो साइड करता है क्योंकि अब उसे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना था। वीजिंग अपने मन में ही बोलता है वीजिंग ये सब एक जाल है, तुम नहीं फंस सकते हो। वीजिंग वांगजी को पुश करता है एंड वांगजी वीजिंग को साइड कर देता है एंड वो अपने बैग को वांगजी की ओर टर्न कर लेता है। बट वांगजी वीजिंग को बैग से हग करता है और वीजिंग के टमी पर अपने हाथों को रैप करता है। वांगजी बोलता है वीजिंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। प्लीज़ वीजिंग मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वांगजी वीजिंग को अपनी ओर टर्न करता है और वो वीजिंग की फेस को पकड़ता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। वीजिंग बोलता है वांगजी प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वांगजी जो है ना वो बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझे ये नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ तुम्हारे लिए, ये वांगजी नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए। प्लीज़ वीजिंग ऐसा मत करो, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो वीजिंग, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ। ऐसे मत व्यवहार करो मेरे साथ कि जैसे कि मैं कोई और हूँ। वीजिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा अल्फा हूँ एंड तुम्हारा पूरा राइट है मुझ पे, तुम जो चाहे मुझे बोल सकते हो। वीजिंग वांगजी को देख रहा था। वीजिंग आइज़ जो है ना वो एकदम टेढ़ी हो जाती हैं। वांगजी वीजिंग के जो आंसू थे ना उन्हें वाइप करता है और इसके बाद वो देखने लगता है। वांगजी वीजिंग को बेडरूम में लेकर आता है। वांगजी बोलता है वीजिंग प्लीज़ कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। वीजिंग बोलता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है एंड वीजिंग वांगजी के हाथों पर स्लैप करता है। वांगजी तुरंत ही जो है ना वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग जो है ना वो साइड होता है और अपनी जगह पर बस चुपचाप खड़ा रहता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है बाहर जाने की ओर आगे बढ़ता है कि तभी आई युआन जो है ना वो आता है वहाँ पर एंड आई युआन देखता है और वो रुक जाता है एंड वीजिंग उसे देखता है और बोलता है आई युआन अब खेलना बंद करो, चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं और उसके बाद टुमारो तुम्हें स्कूल भी जाना है, ओके? एंड ये सब शरारतें करना बंद कर दो। एंड ये सब सुनने के बाद आई युआन बोलता है हाँ मम्मा चलो हम खाना खाने चलते हैं बट मुझे स्कूल नहीं जाना। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है आई युआन तुम्हें स्कूल जाना होगा एंड भूलो मत तुम्हारी स्टडीज़ जो है ना वो काफ़ी टाइम से डिले हो रही हैं, तुम्हें स्टडी करनी है। इसके बाद वीजिंग आई युआन को अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे डाइनिंग रूम में लेकर आता है। इसके बाद वीजिंग एंड आई युआन जो है ना डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं एंड वांगजी भी अपने रूम से बाहर आता है, उसका हार्ट दर्द कर रहा था। इस वक्त वांगजी जो है ना वो ओनली ऑन वीजिंग पर फोकस कर रहा था बट वीजिंग तो जैसे कि मानो वांगजी की बातें सुनने को तैयार ही नहीं था। लायन सेजन देखते हैं कि वांगजी किसी डीप थॉट में है एंड वो उसके पास आते हैं। लायन सेजन बोलते वांगजी क्या हुआ है, क्या तुम्हारे और वीजिंग के बीच में कुछ हुआ है? दोबारा से वांगजी बोलता है गगा वो जाना चाहता है यहाँ से एंड मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ वीजिंग को अपने पास रखने के लिए। लायन सेजन बोलते हैं वांगजी अगर वीजिंग जाना चाहता है तो उसे जाने दो, जहाँ वो जाना चाहता है उसे जाने दो। वांगजी शॉकिंगली अपने भाई को देखकर बोलता है ब्रदर अब ये क्या बोल रहे हो? लायन सेजन बोलते हैं मैं सही बोल रहा हूँ वांगजी, वीजिंग को जाने दो, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ जाने दो बट हाँ उसे वहाँ पर रहने दो जहाँ पर तुम चाहते हो। वीजिंग ने तुम्हें राइट दिया है अपने बच्चों पर एंड तुम आई युआन से मिल सकते हो, अपने बेबी से मिल सकते हो, इसलिए तुम्हें वीजिंग के लिए एक सेफ प्लेस को अरेंज करना होगा वहाँ पर वो रह सके। एंड वांगजी जब ये सोचता है तो बोलता है हाँ आपने सही कहा। इसके बाद लायन सेजन बोलते हैं वांगजी तुम ज़्यादा मत सोचो, वीजिंग को जो है ना वो जाने दो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो खुद ब खुद आ जाएगा। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसे कुछ टाइम दो ये सारी चीज़ों से रिकवर होने का, उसे रिलैक्स होने दो एंड देखना उसके बाद वापस आ जाएगा। जब उसे सब चीज़ें अच्छे से रियलाइज़ होंगी तब
एंड तुम वीजिंग को फॉलो करो, जहाँ पर भी वो जाता है वहाँ पर उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। एंड हमसे जुड़ने के बाद तो तुम जानते हो ना वांग जी। वांग जी सब कुछ देखता है, वांग जी अपना सिर हिलाता है। एंड इसके बाद वो दोनों भी डाइनिंग रूम में आते हैं। वीजिंग आयुआन को जो है ना डिनर सर्व करता है। इसके बाद लायन किरण भी जो है ना वो डाइनिंग एरिया में आता है और सभी लोग डिनर कर रहे थे। आयुआन तभी बोलता है, ग्रैंडपा मम्मा चाहती है मुझे स्कूल भेजना, बट मुझे स्कूल नहीं जाना। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है, आयुआन ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। एंड लायन सिजन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आयुआन, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ओके। एंड लायन सिजन बोलते हैं, वीजिंग तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है एंड ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वीजिंग अपना सर हिलाता है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, वेल डन। एंड इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद आयुआन जो है ना वो सो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है एंड वो वीजिंग और आयुआन को बेड पर सोते हुए देखता है। एंड इसके बाद वो भी बेड पर लेट जाता है उन लोगों के साथ ही। वांग जी वीजिंग को एडमायर करता है। एंड इसके बाद वांग जी सोचता है, मैं तुम्हें हर दिन विजिट करूँगा, मैं हर वक्त तुम्हारे पास आऊँगा। एंड जो वीजिंग था ना वो आइज़ ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है, आयुआन के साथ बात मत करो सोते टाइम। एंड वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है, मैं आयुआन के लिए यूनिफॉर्म ले आऊँगा, उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। वीजिंग बोलता है, मैं टीचर से बात करूँगा एंड उसके बाद तुम उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म ले आना। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, मैं आयुआन के लिए ड्रेस ले आऊँगा एंड जो भी चाहिए आयुआन के लिए तुम्हें और तुम्हारे लिए मैं वो सब ले आऊँगा। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर टैप करता है। वीजिंग गुस्से में अपनी आइज़ ओपन करता है और वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि ये सब हरकतें वीजिंग को बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में देखता है वांग जी को। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, ये क्या है। वांग जी जो है ना वो देखने लगता है और बोलता है, वीजिंग मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम कहाँ पर रहोगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, मैं डिसाइड क्यों नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हारे लिए डरा हुआ हूँ कि तुम कहाँ पर रहोगे, तुम्हारी सेफ्टी को लेकर। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और वो जो है ना वीजिंग की तरफ आता है, जहाँ पर वीजिंग सोया हुआ था। वांग जी उसी के पास आकर जो है ना लेट जाता है, वीजिंग के पास में ही। वीजिंग बोलता है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो। वांग जी बोलता है, ये मेरा बेड है एंड मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ। वीजिंग बोलता है, परफेक्ट, जल्दी कहो जो भी तुम्हें कहना है। वांग जी बोलता, वांग जी बोलता है, वीजिंग एक्चुअली जो मैंने है ना तुम्हारे लिए एक जगह डिसाइड की है जहाँ पर तुम रहोगे, ओके। मुझे बता देना कि तुम्हें कब वहाँ पर एक दिन शिफ्ट होना है, ओके। तुम अपने पुराने घर में नहीं जा सकते हो। सो मैंने डिसाइड किया है, मैंने तुम्हारे लिए एक बिग अपार्टमेंट बाय किया है। 2 मेड्स होंगी तुम्हारे साथ एंड मैं तुम्हारा और आयुआन का सारा एक्सपेंसिव उठाऊँगा एंड तुम रेस्ट करोगे बिकॉज यू आर कैरिंग माई बेबीज़ एंड मैं तुम्हें एवरी डे विजिट करने के लिए आऊँगा। वीजिंग बोलता, बट मैं अपने शॉप पर वापस जाना चाहता हूँ काम पर, क्योंकि मैं तुम्हारी मनी पर जो है ना डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ एंड मैं कोई भी ये तुम्हारा यूजलेस टैक्स जो है ना वो पे नहीं करने वाला हूँ। वांग जी बोलते, वीजिंग अब हम कलेक्ट नहीं करते हैं जो टैक्स था ना वो अपने आप से, एंड हम जो कलेक्ट है ना टैक्स वो ऑर्फन लोगों के लिए करते हैं एंड ओल्ड पीपल्स के लिए, दैट हम उन पुअर एंड ओल्ड लोगों की हेल्प कर सकें, ओके। हम उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं जो कि उन्हें चाहिए होती हैं। वीजिंग एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ। हाँ, वांग जी देखता है वीजिंग को एंड देन फिर इसके बाद वांग जी बोलता, ओके ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्फनेज ले चलूँगा किसी दिन, तुम अपने आप उन बच्चों से मिल सकते हो एंड तुम उन और लोगों के घर में भी जा सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम उनसे पूछ सकते हो कि हम उन्हें मनी देते हैं या नहीं, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एंड ये तो सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी जो है ना वीजिंग को कडल करता है। वीजिंग जो है ना वो रिफ्यूज़ नहीं करता है एंड वो वांग जी को कडल अपने आप को कडल करने के लिए अलाउ कर देता है। एंड वांग जी बोलता है, गुड नाइट वाइफी। वीजिंग जो है ना वो कोई रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग वीजिंग जो है ना वो आयुआन को रेडी करता है स्कूल के लिए एंड ऑब्वियसली जो स्कूल यूनिफॉर्म थे ना वो आ चुकी थी। वांग जी ने शुयांग और सोंगलिन को कहा था कि आयुआन की जो स्कूल ड्रेस है ओल्ड हाउस से वो ले आओ। वीजिंग आयुआन को सब कुछ देता है, बुक्स वगैरह एंड सारी चीज़ें उसके बैग में अच्छे से डाल देता है एंड वो हॉलवे के अंदर आते हैं। वीजिंग जो है ना वो किचन में जाता है एंड आयुआन के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से ही प्रिपेयर करता है। वांग जी खुद भी किचन में जाता है एंड वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम किचन में काम खुद क्यों कर रहे हो, हाँ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है ये सब सारी चीज़ें, तुम रेस्ट करो। वीजिंग बोलता है, मैं ब्रेकफास्ट खुद प्रिपेयर कर सकता हूँ आयुआन के लिए एंड अपने लिए भी, ओके। वो आयुआन क्या खाएगा स्कूल में मैं देख लूँगा।
वांग जी बोलता है बट तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए प्लीज़, तुम बेबीज़ को कैरी की हुई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वी जिंग जो है ना ब्रेकफास्ट मतलब बनाना स्टॉप करता है एंड वो अपना सर पकड़ के वांग जी को देखता है। वी जिंग देखता है, इरिटेट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम बैठ जाओ। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड वो चेयर पर बैठ जाता है वांग जी के सामने। एंड वांग जी फिर आयुआन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है खुद एंड सब कुछ बना लेता है सब अच्छे से। वी जिंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड इसके बाद वी जिंग अपने मन में सोचता है वांग जी खाना बना रहा है वो भी किड्स के लिए, कोई बात नहीं। वी जिंग स्माइल करता है। वांग जी जो है ना वो वी जिंग की आंखों को देखता है एंड वो बस उसे देखता रह जाता है। वी जिंग जो है ना वो पता नहीं क्यों अजीब सा फील करता है एंड जब उसे मतलब होता है रियलाइज़ कि वो उसे देख रहा है तो वी जिंग उठ जाता है और वो किचन से बाहर आ जाता है। वांग जी जो है ना आईवन का लंच बॉक्स रेडी करता है एंड वी जिंग जो है ना वो ब्रेकफास्ट भी उसके लिए रेडी कर लेता है। आयुआन को जो है ना वो स्कूल जाना पसंद नहीं था बट उसे जाना पड़ रहा है। वांग जी आयुआन को स्कूल जो है ना वो छोड़ने के लिए जाता है एंड देन फिर वो उसे घर भी वापस लेकर आता है एंड आज जो है ना वो वी जिंग जो है ना वो अपना अपार्टमेंट दिखाने के लिए वांग जी उसे ले जाने वाला था जहाँ पर वी जिंग रहेगा आयुआन के साथ। वांग जी उसे वहाँ पर लेके जाएगा अपार्टमेंट दिखाने के लिए, भाई फैसिलिटीज़ वगैरह सही है या नहीं, वी जिंग को तो पसंद आना चाहिए, अगर पसंद नहीं आया तो वांग जी कोई और अपार्टमेंट लेके जाएगा। इसलिए वांग जी ने डिसाइड किया था आज वी जिंग को वांग जी और वी जिंग पहुंच चुके थे उस अपार्टमेंट के पास जहां पर वो लोग देखने के लिए आ रहे थे और ये फोर्थ अपार्टमेंट था जो वांग जी वी जिंग को दिखा रहा था। पहले दो अपार्टमेंट जो है ना वांग जी ने दिखाए थे वी जिंग को बट वी जिंग ने रिजेक्ट कर दिया एंड ये तीसरा था एंड ऑब्वियसली वांग जी को डिमांड की वी जिंग ने कि उसे ये अपार्टमेंट नहीं चाहिए, इसलिए वांग जी वी जिंग को यहाँ लेकर आया है। एंड जो वांग जी के गार्ड्स हैं ना वो अपार्टमेंट के बाहर हैं और वांग जी की जो कार थी ना वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और सोंगलैन कार के अंदर की था। एंड अभी वांग जी और उनके साथ जो है ना एक पर्सन और था जो कि रियल स्टेट एजेंट था, अपार्टमेंट वगैरह जो दिखाते हैं ना वो लोग थे। वी जिंग जो है ना वो पूरे रूम्स वगैरह देखता है एंड ये अपार्टमेंट परफेक्ट था। इन द एंड वी जिंग इस अपार्टमेंट को पसंद करता है बट वांग जी को ये अपार्टमेंट पसंद नहीं आता एंड उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। वी जिंग ने तो इसे पसंद कर लिया बट वांग जी को नहीं आया। वी जिंग बोलता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये सुन के वांग जी बोलता वी जिंग तुम्हें क्या पसंद आया इसमें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड देन इसके बाद वी जिंग जो है ना वो बोलता है कि देखो टाइम वेस्ट मत करो, ये ठीक है और वैसे भी तुम्हारा टेस्ट कहाँ अच्छा होता है, तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एंड जो अपार्टमेंट तुमने मुझे दिखाए थे वो अच्छे नहीं थे एंड मुझे ये थोड़ा बेटर लग रहा है। वांग जी जो है ना वो बालकनी में जाता है एंड वी जिंग भी उसे फॉलो करता है। वांग जी देखता है बाहर और बोलता है वी जिंग यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर तो सन भी नहीं दिखेगा अच्छे से तुम्हें एंड यहाँ पे कितनी कार की नॉइज़ है एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। वी जिंग अपने हाथों को फोल्ड करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग देखो यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा एंड मैं यहाँ पर हूँ ओके, और देखो यहाँ पर तो कोई पार्क भी नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, आयुन कहाँ पर खेलेगा। एंड वी जिंग जो है ना वो नॉर्मल होता है एंड वो सोचता है कि हाँ ये तो सही है एंड वी जिंग सोचते टाइम ना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है एंड वी जिंग को डिजी फील होता है। वांग जी वी जिंग को हाँ मतलब पकड़ लेता है उसके हाथों को और बोलता है वी जिंग हाँ क्या हुआ, तुम बैठो यहाँ पे। एंड वांग जी वी जिंग को चेयर पर बिठाता है। इसके बाद वी जिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी क्विकली जो है ना वी जिंग को पानी देता है एंड वी जिंग पानी पीता है। वांग जी जो है ना वो बोलता है वी जिंग तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, हाँ तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, ठीक है। वी जिंग बोलता है मुझे अपार्टमेंट ढूंढना है। वांग जी अपना हाथ वी जिंग की टमी पर लेकर जाता है और बोलता है वी जिंग तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे टमी के अंदर लिटिल वंस हैं, तुम रेस्ट करना चाहिए, तुम क्यों इतना काम करते हो, हाँ रेस्ट करो, काम बाद में हो जाएगा। वी जिंग बोलता मुझे मुझे वॉमिटिंग करनी है। वांग जी बोलता व्हाट, अब चलो मेरे साथ जल्दी चलो। इसके बाद वांग जी जो है ना वी जिंग को बाथरूम में लेकर आता है एंड वी जिंग जो है ना बाथरूम में आता है एंड वांग जी जो है ना हेल्प करता है वी जिंग को वॉमिटिंग करने में। वांग जी वी जिंग की बैग को सहलाता है एंड वी जिंग को वॉमिटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है बट उसे वीक भी फील हो रहा था। वांग जी जो है ना वो वी जिंग को वापस बेडरूम में लेकर आता है और वो वी जिंग को बेड पर बिठाता है। वांग जी बोलता है वी जिंग रेस्ट करो। वी जिंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है एंड वो उसे अपने पास करता है। इसके बाद वी जिंग अपना सर वांग जी के शोल्डर पर रखता है एंड वांग जी वी जिंग को देखता है। वी जिंग इस टाइम पर बहुत इनोसेंट लग रहा था। वी जिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी वी जिंग को क्लोज करता है। वांग जी अपने मन में वी जिंग को देखते हुए सोचता है वी जिंग एक ही टाइम पर तुम मेरे पास भी आते हो और मुझसे दूर भी जाना चाहते हो, ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना वी जिंग, एक ही टाइम पर मेरे पास भी आना और दूर भी जाना, ये नहीं कर सकती हो तुम। वी जिंग तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तो कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ बट ये चीज़ वो वी जिंग को बोलेगा तो भी वो वी जिंग समझेगा नहीं।
कुछ टाइम के बाद वीजिंग आइज़ ओपन करता है। वांग जी अपना फेस वीजिंग के पास करता है एंड वीजिंग का फेस भी अपनी ओर करता है। वांग जी बोलता चले, वीजिंग अपना सिर हिलाता बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि मुझे और अपार्टमेंट चेक करना है, लास्ट अपार्टमेंट, ओके फिर हम घर चलेंगे। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुम भी ना, वीजिंग को ऐसे लेके जाना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसे पता है वीजिंग को मनाना इम्पॉसिबल है। अब वो जो चाहता है वो तो करके ही रहेगा, उसे और अपार्टमेंट देखना है तो वो देख के रहेगा। वांग जी एक डीप चाय लेता है, देन फिर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग को बेड से उठाता है। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है और चलो हम खाना खाते हैं पहले। वांग जी जो है ना वीजिंग को बाहर लेकर आता है और उसके बाद वो लोग जो है ना अपार्टमेंट से बाहर आते हैं एंड कार में जाकर बैठ जाते हैं। अभी रोड का सीन देखते हैं। वांग जी जो है ना वो चुपचाप करके ड्राइवर को बोलता है कि हमें ना पास में कोई रेस्टोरेंट होगा वहाँ लेके चलो। इसके बाद ड्राइवर कार को जो है ना वो रेस्टोरेंट की ओर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है एंड पीछे जो गार्ड थी ना, मतलब कार्स थी, वो फॉलो कर रही थी वांग जी को, जिनमें सोंगलैन था और रियल स्टेट एजेंट जो था ना वो सेम उसी कार के अंदर था। एंड तभी सोंगलैन को एक मैसेज आता है वांग जी की तरफ से एंड वांग जी वो मतलब जो मैसेज किया था सोंगलैन उसे देखता है और इसके बाद वो मैसेज जो है ना वो दिखाता है उसी एजेंट को भी एंड उसे बताता है कि बॉस को जो है ना वो ऐसा मतलब पार्क चाहिए, आई मीन अपार्टमेंट चाहिए जिसके आसपास पार्क हो, डांसिंग क्लब हो एंड सिंगिंग क्लब हो एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, स्कूल क्लोज ही मतलब पास में ही हो एंड इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि ग्रीनरी मतलब हरियाली काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा हाउस जो है ना वो बॉस को चाहिए। एंड जो एजेंट था ना वो बोलता है ओके ठीक है मैं ढूंढता हूँ। इसके बाद सभी अपनी कार पार्क करते हैं रेस्टोरेंट के पास एंड ऑब्वियसली भैया खाना जो खाना था एंड पार्क वगैरह कर लेने के बाद वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग चलो बाहर चलो खाने के लिए। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, तुम मेरे लिए यहीं पर खाना ले आओ, मैं यहीं पे रहूँगा। वांग जी बोलता वीजिंग पर तुम अच्छे से नहीं खा पाओगे यहाँ पर। वीजिंग बोलता है नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा, तुम मुझे अपार्टमेंट दिखा दो। उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। सच में वीजिंग ओ माय गॉड इम्पॉसिबल है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वांग जी सोंगलैन को भेजता है खाना लाने के लिए, क्योंकि भाई वीजिंग तो जाने वाला नहीं था और वांग जी वीजिंग को ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकता, इसलिए वो सोंगलैन को भेज देता है। हम देखते हैं जो वीजिंग था ना वो क्विकली बस वहीं पर बैठा रहता है एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं सोंगलैन उन्हें खाना ला के दे देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग जल्दी से खाने का पैकेट ओपन करता है और उससे खाने लगता है। वांग जी जो है ना वो देखता है फूड को एंड देन फिर वीजिंग वांग जी को भी देता है। वांग जी भी चुपचाप फूड ओपन करता है और वो उसे खाने लगता है एंड वहाँ पर कुछ कैंडीज़ भी थी जो वीजिंग के लिए लेकर आया था एंड वो कैंडीज़ जो है ना वो वीजिंग खाता है एंड कुछ कैंडीज़ जो है ना वो आईवान के लिए भी रखता है एंड खाना वगैरह खा लेने के बाद कैंडीज़ वगैरह भी खा लेता है वीजिंग। एंड कुछ टाइम बाद जो है ना वो एक अपार्टमेंट के पास खड़े हुए थे एंड कारें वहाँ पर रुक चुकी थी। वांग जी अपने चेहरे पर मास्क लगाता है एंड रियल स्टेट एजेंट भी बाहर आता है एंड इसके बाद वांग जी जो है ना अपार्टमेंट चेक करता है पहले तो, देन फिर रियल स्टेट एजेंट है ना वो अपार्टमेंट वांग जी को दिखाता है एंड ये काफ़ी अच्छा था। वांग जी जो है ना वो रियल स्टेट एजेंट के पास आता है एंड फिर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है। वीजिंग अपार्टमेंट को पूरी तरह से स्कैन करने लगता है, अच्छे से देखने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम रेस्ट करो। वीजिंग बोलता है मुझे देखना है एंड वांग जी जब ये सुनता है तब वो तो वही बैठ जाता है सच में और वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग तो अपार्टमेंट के चारों तरफ घूम रहा था एंड सारी चीज़ें वो देख रहा था एंड यहाँ पे काफ़ी हरियाली थी और वीजिंग को ये पसंद आता है। वांग जी वीजिंग के पीछे खड़ा हुआ था एंड वीजिंग अचानक से जो है ना वो विंडो को क्लोज करता है और जैसे वो पीछे टर्न करके देखता है वांग जी बोलता है वीजिंग ये कैसा है। वीजिंग बोलता है हाँ ये अच्छा है और मैं कल ही यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, जितना भी सामान है वो तुम रात को यहाँ पे मूव करवा सकते हो। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग एंड वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम इतना ईगर क्यों हो रहे हो हाँ मुझसे दूर जाने के लिए, तुम क्या मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। वीजिंग वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है नहीं एंड वीजिंग वांग जी के हाथों पर स्लैप करता है एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है एंड हर बार तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया एंड नाउ एवरीवन जो है ना वो सब लोग मुझसे सच छुपाते हैं और तुमने भी अपना सच मुझसे छुपाया एंड मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी वीजिंग के चिक्स को पकड़ता है और उसके बाद डीप वॉइस में पूछता है वीजिंग क्या तुम्हें पसंद नहीं आता जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, क्या ये पसंद नहीं आता तुम्हें जब मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या तुम पसंद नहीं करते हो जब मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या तुम ये भी पसंद नहीं करते हो जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ, बोलो ना वीजिंग। एंड वीजिंग अपनी आइज़ जो है ना वो क्लोज कर लेता है एंड वांग जी की ऑब्वियसली इतनी डीप वॉइस सुनने के बाद वीजिंग कैसे ही कंट्रोल करे अपने आप को।
वांग जी जो है ना वो ओबियसली वीजिंग को अपना प्यार शो कर रहा था एंड ये सब चीज़ें सेंस भी हो रही थी वीजिंग को। एंड वीजिंग वांग जी की बातों में खो गया था, पर तभी जल्दी से वो सेंस में वापस आता है एंड वांग जी को पुश करता है थोड़ा सा। वांग जी जो है ना वीजिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है। एंड अभी वांग जी देख रहा था वीजिंग को। वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग की वेस्ट पर जो है ना लेके जाता है और उसकी कमर को पकड़ता है और दूसरा हाथ वीजिंग के बम बम पर लेकर जाता है। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है मुझे टच मत करो। वांग जी बोलता है वाई वीजिंग, क्यों क्यों तुम्हें टच ना करो, क्या हुआ? मैं तुम्हें टच करूंगा तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वीजिंग बोलता है शट अप एंड ये मत करो यहाँ पर। वांग जी वीजिंग के बम बम को स्क्वीज करता है एंड देन उसकी जो कमर थी ना उसे भी टच करने लगता है। एंड वांग जी अपना हाथ जो है ना वो वीजिंग के अंदर स्लाइड करता है और वीजिंग वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। एंड सच में वांग जी का टच उसे शिवर फील करवा रहा था पूरी तरह से। वांग जी अपने वन फिंगर को वीजिंग की जो बेली बटन था वहाँ पर स्लाइड करता है और टच करता है एंड वीजिंग इसे मुआयन कर उठता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी इस टाइम पर बहुत सेंसिटिव थी एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग को पूरी तरह से अपनी क्लोज कर लेता है एंड वो अपना दूसरा हाथ वीजिंग की जो है ना ट्राउजर के अंदर डालता है। वीजिंग बोलता है वांग जी रुक जाओ, मत करो ये। बट वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है क्यों वीजिंग, क्या हुआ? कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने आप को? हाँ। एंड वांग जी वीजिंग के कानों में बोलता है एंड बोलते टाइम वो स्मिक कर रहा था और डेविल स्मेल थी। वीजिंग जो है ना वांग जी के चेस्ट पे पंच करता है और गुस्से में उसे देखने लगता है एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग के बोल सकते हैं लोअर एरिया को टच करने लगता है अपने हाथों से। एंड वीजिंग की जो ब्रीथिंग थी ना वो अब नॉर्मल होने लगती है। वीजिंग बोलता है लैंसन रुक जाओ। बट वांग जी वीजिंग के प्राइवेट एरिया को टच कर रहा था एंड उसके बाद वो उसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड वीजिंग का फेस जो है ना वो एकदम रेड हो रहा था एंड ऑब्वियसली उसे अजीब लग रहा था। वांग जी जेंटली जो है ना वो अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पे रखता है और उसे किस करता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी जो है ना वो फिर वीजिंग के ट्राउज़र को ओपन करता है, उसका बटन ओपन करता है एंड देन वीजिंग के ट्राउज़र नीचे फ्लोर पर गिर चुकी थी। एंड वांग जी जो है ना वो फिर वीजिंग का जो लोअर क्लॉथ था उसे भी निकाल देता है एंड नाउ वीजिंग अभी इस मोमेंट पर हाफ नेकेड था एंड वांग जी वीजिंग को किस किए जा रहा था बहुत बुरी तरह से। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग क्या हुआ, हाँ फील कर रही हो मुझे? वीजिंग जो है ना वो विस्पर करते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मत करो। वांग जी जो है ना वो वीजिंग की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और तुरंत ही उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और उसे बेड पर जेंटली रख देता है। देन फिर वांग जी वीजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है एंड वीजिंग बोलता है वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है मुझे लैंसन बोलो, आई एम योर अल्फा वीजिंग एंड योर हस्बैंड आल्सो। एंड वांग जी फिर देखने लगता है। वीजिंग जो है ना वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी फिर वीजिंग के चिक्स को पकड़ता है एंड देन फिर अगेन से उसे किस करने लगता है एंड किस बहुत ही जेंटली था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग के पूरे लिप्स जो है ना वांग जी के सलाइवा से एकदम भर चुके थे एंड वांग जी वीजिंग के माउथ को ओपन करता है देन अपनी फिंगर्स को जो है ना वो वीजिंग के लिप्स पे टच कराता है एंड देन फिर वो उसे सक करने के लिए बोलता है एंड वीजिंग टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी जो है ना वो फिर वीजिंग को देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने फिंगर्स को देखता है जिन पर वीजिंग का सलाइवा लगा हुआ था। देन अगेन वांग जी वीजिंग को किस करता है और उसकी टंग को बाइट करता है, सक करता है एंड वीजिंग को फील हो रहा था। वांग जी किसिंग करते हुए ही अपने ट्राउज़र को भी रिमूव करता है एंड वांग जी काफ़ी देर तक वीजिंग को किस करता है एंड अपने क्लॉथ को भी रिमूव कर लेता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखने लगता है एंड पूरी तरह से वीजिंग वांग जी के कंट्रोल में था। ये प्रेगनेंसी के सिस्टम थे जिस वजह से अब वीजिंग पूरी तरह से क्रेविंग कर रहा था वांग जी की। अब उसे चाहिए था एंड जो वांग जी कर रहा था अब वो नहीं चाहता था कि वो रुके। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग की शर्ट को भी निकाल कर उसकी बॉडी से साइड कर देता है एंड नाउ वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बेड पर पिन करता है। वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड वो वीजिंग के नेक वगैरह पर उसे किस करने लगता है एंड वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया पर किस करता है, उसके नेक एरिया पर किस करता है एंड काफ़ी देर तक उसे किस करता रहता है पूरी बॉडी पर। एंड वीजिंग पूरी तरह से जो है ना वो एकदम अराउज हो गया था। वांग जी वीजिंग की चेस्ट एरिया को सक करता है, बाइट करता है एंड लिक करता है एंड वीजिंग का जो बोल सकते हैं चेस्ट एरिया था स्वेलन हो गया था एंड वीजिंग बस वांग जी के नाम से मॉर्निंग करते जा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है एंड देन स्माइल करता है। वीजिंग ऑब्वियसली पहले से ही प्रिपेयर हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। एंड देन इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देख के बोलता है वीजिंग मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है रुकना भी मत, जो करना है वो करो। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ही बस करने लगता है, यानी कि ऑब्वियसली उसे प्रिपेयर करने लगता है अपने माउथ के जरिए या एंड अदर चीज़ों का भी वो यूज़ कर सकता है।
वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग के पैर कांप रहे थे एंड वांग जी स्माइल करता, वीजिंग की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो चुकी थी। वांग जी बस देख रहा था एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है लंसन। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है, वीजिंग बोलता है दैट्स सो अमेजिंग एंड ऑब्वियसली वांग जी उसे हेल्प कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी उसकी हेल्प करता है अपने माउथ के जरिए एंड देन वो लोग अपनी पूरी तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। कुछ टाइम के बाद वांग जी फिर वीजिंग को वो चाहिए जो देता है उसे एंड देन वो लोग अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं काफ़ी देर तक एंड वीजिंग बस वांग जी के सामने एक मॉर्निंग मैस बन के रह गया था। वांग जी जो चाहे वीजिंग वो करता है एंड वीजिंग को फुल ऑन जो है ना वो प्लेजर देता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना वो अपनी इसी इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं एंड वीजिंग तो बस वांग जी के नीचे मॉर्निंग मैस था एंड वांग जी सब चीज़ें इंजॉय कर रहा था। वीजिंग की प्रेगनेंसी की वजह से वीजिंग ने सब कुछ वांग जी को अलाउ किया जो वांग जी करना चाहता था वो एंड बहुत टाइम के बाद वो दोनों रुक जाते हैं अपनी इसी एक्टिविटी से एंड ये सब एंड होने के बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर ही लेट जाता है एंड जो वीजिंग था ना 5 मिनट के बाद उसे सफोकेशन फील होती है वांग जी की हैवी वेट की वजह से। वीजिंग बोलता है हटो मेरे ऊपर से, तुम बहुत हैवी हो, मुझे सफोकेशन हो रही है। वांग जी बोलता है ओ हाँ एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के साइड में लेट जाता है। वांग जी बस वीजिंग को देखने लगता है एंड वांग जी उठकर बेड पर बैठ जाता है बट वो अभी भी अपनी ओमेगा को देख रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसका फेस देखता है कि वो कहाँ देख रहा है। वीजिंग बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग के मतलब हेयर्स को स्लाइड करता है अपने फिंगर से, उसके फोरहेड से साइड करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग तुम रेस्ट करना चाहते हो तुम कर सकते हो, हम इवनिंग को घर चलेंगे। वीजिंग बोलता है आयुन। वांग जी बोलता है घर पर 2 मेड्स हैं, वो आयुन को ख्याल रखेंगी। वीजिंग उठकर बैठ जाता है और बोलता नो मैं घर जाऊंगा, मैं वहीं जाके रेस्ट कर लूँगा। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो मतलब बेड को पकड़ता है एंड देन फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है, देखता है भाई ओबियसली उसके थाइज वगैरह पर जो है ना वांग जी का लिक्विड वो लगा हुआ था एंड देन वो निकल भी रहा था एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद वांग जी टिश्यू पेपर लेता है एंड उन सब चीज़ों को जो है ना क्लियर करता है एंड वांग जी वीजिंग को जब ऐसे देखता है ना तो ओह माय गॉड सच में वांग जी का और डार्क हो जाता है एंड फिर से वो तो चाहता था एक बार फिर करे बट वीजिंग बोलता है स्टॉप, मेरी तरफ ऐसे मत देखो एंड वांग जी वीजिंग को देखता है दैन फिर वो वही बोलता है मैं क्या देख रहा था, मैं कुछ नहीं देख रहा मैं कैसे देखूंगा। एंड वांग जी ओबियसली वीजिंग को चुपचाप करके साइड जो है ना आई से देखता है दैन फिर वो चुपचाप करके बस वही खड़ा हो जाता है, हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला। वीजिंग बस देख रहा था गुस्से में। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मेरे कपड़ों को इकट्ठा करो एंड वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है, वीजिंग सीधा वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। वांग जी जो है ना वो देखता है एंड वो शाई करता है दैन फिर वो अपने कपड़ों को देखता है। वांग जी फिर अपने पैंट वगैरह उठाता है, अपने आप को क्लीन करता है और फिर अपने कपड़ों को पहनता है, वीजिंग के कपड़ों को इकट्ठा करके वहीं पर रख देता है एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग बाथरूम से बाहर आता है एंड ओ माय गॉड वीजिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, उसकी बॉडी से वाटर ड्रॉप कर रही थी एंड वीजिंग अपने कपड़ों के पास आता है एंड कुछ ही मोमेंट के ऊपर वांग जी वीजिंग को देखने लगता है क्योंकि इस वक्त वीजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उसके फेरोमोन्स ओ माय गॉड कितने स्मूथिंग थे। वांग जी तो बस वीजिंग के पीछे खड़ा हो जाता है एंड वो जो है ना अपने हाथों को वीजिंग के बट आई मीन बोल सकते हैं बम बम पर रखता है और उन्हें टच करने लगता है। वीजिंग बोलता है गुस्से में नाउ इनफ बहुत हो गया। वांग जी अपने हाथों को वीजिंग की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और वीजिंग के बेली बटन से खेलने लगता है अपने फिंगर से। वीजिंग बोलता है लंसन रुको। वांग जी वीजिंग की ब्रेस्ट को पकड़ता है एंड देन उसे भी टच करने लगता है और उसे भी खेलने लगता है वीजिंग की चेस्ट के साथ एंड वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग तुम मेरी ओमेगा हो एंड मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ टच कर सकता हूँ एंड देन तुम भी कर सकते हो सब कुछ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ बिकॉज मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तुम बहुत बड़े परवर्ट हो एंड वांग जी स्माइल करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग को जाने देता है। वीजिंग अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है दैन फिर वो लोग जो है ना अपना सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। वांग जी बोलता है चलो घर चलते हैं। वांग जी और वीजिंग फिर दोनों अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। अभी वो लोग लैंड मैंशन वापस आ चुके थे, अभी नाइट का टाइम था। वीजिंग आईवान को जो है ना वो खाना वगैरह खिला के होमवर्क वगैरह मतलब होमवर्क जितना भी था उसका स्कूल का सब डन करवा के वो उसे बेड पर सुला देता है। आईवान की स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना वो वांग जी ला चुका था एंड आईवान की बुक एंड सब कुछ वहाँ पे थी। ओल्ड हाउस से सब कुछ लाया गया था यहाँ पे वापस से, जो जो वीजिंग से बिलोंग करता था और आईवान से बिलोंग करता था। अभी मोमेंट पर आयुन सो रहा था, वीजिंग अभी बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है एंड
वो स्माइल करता है वीजिंग को देख के। वीजिंग जो है ना वो नैरो आइज से देखता है एंड इसके बाद ऑब्वियसली भी वो ब्लैंकेट लेता है वांग जी को देखते हुए ही। एंड वांग जी जो है ना वो बेड पर आता है एंड वो वीजिंग के पास लेट जाता है। वीजिंग जो है ना वो ब्लैंकेट अपने ऊपर करता है एंड बिल्कुल भी वांग जी को नहीं देखता। वांग जी जो है ना वो ब्लैंकेट के अंदर आता है एंड वीजिंग को हक करता है एंड वो आज पूरे दिन की मेमोरीज जो है ना वो याद करने लगता है, वांग जी के माइंड में आने लगती है। एंड वांग जी वीजिंग के ईयर लॉब पे बाइट करता है एंड ये देख के तो वीजिंग जो है ना वो वांग जी के चेस्ट पे हिट करता है और उसकी ओर जो है ना वो अपनी बैक कर लेता है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग हाँ क्या कर रहे हो, हम वो दोबारा करें? वीजिंग बोलता नहीं। एंड वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़, हम प्लीज़ ना। एंड वो अपने हाथों को वीजिंग की शर्ट के अंदर ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता है वांग जी मत करो प्लीज़, बट वांग जी